बड़े से बड़ा सेंटेंस इस ट्रिक से बोले। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बतलाने वाला हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा टिप्स बतलाने वाला हूँ कि मदद से आज से और अभी से आप बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा ट्रिक ना ही आपने कहीं देखा होगा और ना ही आपने कहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर इस वीडियो का आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आई वांट पार्ट 2 वीडियो। तो मैं इसका पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आऊँगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दोस्तों, स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि बड़े से बड़ा सेंटेंस इस ट्रिक से बोले। यानी आज की इस क्लास में मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका से ट्रिक्स बतलाने वाला हूँ। उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और इसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। तो पहला ट्रिक है दोस्तों हमारा, पहला यहाँ पे ट्रिक है, पहला ट्रिक है आई थिंक डैट। आई थिंक डैट। और दोस्तों आई थिंक डैट का हिंदी हो जाएगा मुझे लगता है कि। आई थिंक डैट का अर्थ हो जाएगा मुझे लगता है कि। मान लीजिए अब कहना हो कि मुझे लगता है कि आप बिहार में 20 साल से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि संतोष सर सबसे अच्छे टीचर हैं। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई थिंक बोल देना है। जैसे मान लीजिए कहना हो, मान लीजिए अब कहना हो मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि वो वो 20 साल से 20 साल से बिहार में रह रहा है। बिहार में बिहार में रह रहा है। अब देखिए गाइज, यह कितना बड़ा सेंटेंसेस हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले बनाना है मुझे लगता है कि। मुझे लगता है कि इंग्लिश क्या है आई थिंक दैट। ठीक है, आई थिंक दैट का मतलब हो गया मुझे लगता है कि। अब वो 20 साल से बिहार में रह रहा है। अब इसको टेंस को समझ लेना है और ट्रांसलेशन बना देना है। वो रह रहा है तो सबसे पहले ही और उसके बाद हैज़ बीन लिविंग इन बिहार। इन बिहार। ठीक है, कब से दोस्तों, 20 साल से। फॉर फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। इस तरीके से आप दोस्तों बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको याद कर लेना है कि आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है कि। मान लीजिए अब कहना हो मुझे लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, बोलिए आई थिंक दैट। आई थिंक दैट यू आर यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है, आई थिंक दैट मुझे लगता है कि। अब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन है हमारा कि मुझे लगता है कि वो सही है। पहले इतना बनाइए, आई थिंक दैट। ठीक है, अब वो सही है तो बना दीजिए ही इज राइट। ही इज राइट और लास्ट में फुल। सेकेंड है मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। पहले बनाइए आई थिंक दैट आज बारिश होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट और उसके बाद विल। और बारिश होना का आप जानते हैं रेन, और आज का टुडे। ठीक है, आई थिंक दैट इट विल रेन टुडे। यहाँ पे आई जो होगा हमारा स्मॉल। मुझे लगता है कि तुम जीत जाओगे। पहले इसका बनाइए, आई थिंक दैट। ठीक है, तुम जीत जाओगे। यहाँ पे दोस्तों जो डैट है वो की के लिए है। ठीक है, तुम जीत जाओगे तो यू विल विन। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आई थिंक दैट मुझे लगता है कि इसको याद कर लेना है। और किसी भी टेंस आप ही जा रहे हैं, वाज वर विल भी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 500 रुपया है, बता दीजिए आई थिंक दैट यू हैव 500 रुपीज। ओके, मुझे लगता है कि यह काम आसान है। आई
थिंक दैट यह काम आसान है, यह काम का दिस वर्क इज इजी, दिस वर्क इज इजी। ठीक है, मुझे लगता है कि वो घर पर है, तो पहले इतना बना देंगे, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि हो गया, वो घर पर है, तो ही इज एट होम। इस तरीका से, इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए कहना हो कि मुझे लगता है कि महात्मा गांधी सबसे महान नेता थे, बनाएंगे आई थिंक दैट महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर। मुझे लगता है कि तुम बीमार नहीं हो, आई थिंक दैट यू आर नॉट इल। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि वह मुझे धोखा दे रही है। कैसे बोलेंगे, आई थिंक दैट, अब वह मुझे धोखा दे रही, तो बना दीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई थिंक दैट शी इज चीटिंग मी। मुझे लगता है कि मेरी माँ किचन में होगी, आई थिंक दैट माई मदर विल बी इन द किचन। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक की मदद से आप बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरा हमारा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि। पहले आपको याद कर लेना है, आई नो डैट का मतलब हो जाएगा मैं जानता हूँ कि। अब मान लीजिए कहना हो कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करती है। मान लीजिए कहना हो मैं मैं जानता हूँ कि वो वो मुझसे प्रेम करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह सेंटेंस कितना बड़ा है। ठीक है, तो पहले आप बनाएंगे, पहले बनाएंगे कि मैं जानता हूँ कि, तो आपने तो रट लिया है, मुझे मैं जानता हूँ कि, बनाएंगे आई नो डैट। ठीक है, आई नो दैट। अब इसको बना दीजिए, वो मुझसे प्रेम करती है, तो शी लव्स मी, शी लव्स मी। ठीक है, तो दोस्तों कहना हो कि मैं जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़का हो। बनाएंगे, पहले बनाएंगे मैं जानता हूँ कि, तो आई नो डैट तुम बहुत तेज लड़का हो, तो बोलेंगे यू आर एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। आई नो दैट, आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक कार है। बना दीजिए, आई नो डैट, आई नो डैट तुम्हारे पास एक कार है, तो यू हैव अ कार। मान लीजिए कहना हो कि मैं जानता हूँ कि आप 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई नो दैट यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से दोस्तों आप बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, यू कैन सी लुक, यू कैन सी एट द बोर्ड कि मैं जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि वो सच बोल रहा है, तो पहले बनाइए मैं जानता हूँ कि, आई नो डैट, और वो सच बोल रहा है, तो बना दीजिए ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ। ठीक है, सेकेंड है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत करते हो। बनाइए आई नो डैट तुम मेहनत करते हो, तो बना देंगे यू वर्क हार्ड। पुलिस। अगला है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आता है। पहले इतना बनाना है, मैं जानता हूँ का हो गया आई नो, और की का हमने लिख दिया डैट। ठीक है, वो यहाँ आता है, तो ही कम्स, यहाँ का हियर। इस तरीके से आपको बनाना है। फोर्थ है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह सही जवाब है, तो पहले बनाइए मैं जानता हूँ कि, आई नो डैट, आई नो डैट यह सही आंसर है, यह सही जवाब है, तो दिस आंसर, दिस आंसर इज राइट, दिस आंसर इज राइट। फुल स्टॉप। मैं जानता हूँ कि वह मेरा दोस्त है।
मैं जानता हूँ कि क्या होगा, आई नो डैट, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस बनाना है और बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अगला है हमारा सेंटेंस, आई होप डैट, मुझे आशा है कि, मुझे आशा है कि तुम एग्जाम पास कर लोगे, मुझे आशा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे आशा है, मुझे आशा है कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ही ग्रो करेगा। जब इस प्रकार का सेंटेंसेस दोस्तों हमें इंग्लिश बोलना हो, पहले हमें रट लेना है आई होप डैट, आई होप डैट, मुझे आशा है कि, और इसके बाद आपको सेंटेंसेस जो है इंग्लिश में बनाते जाना है। जैसे मैंने समय बचाने के लिए हिंदी और इंग्लिश ले लिया हूँ, ताकि जल्दी कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ लें। अगला है दोस्तों, मुझे आशा है कि तुम ठीक हो, मुझे आशा है, तो आई होप दैट तुम ठीक हो, तो यू आर फाइन, ठीक है। एक है दोस्तों नेक्स्ट, मुझे आशा है कि वो पास हो जाएगा, तो मुझे आशा है कि क्या इंग्लिश हो गया, आई होप दैट, और वो पास हो जाएगा का, ही विल पास, आई होप दैट ही विल पास, ओके। सेकेंड है दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग गलत है, आप एडजस्ट कर लेंगे। मुझे आशा है कि कल मौसम अच्छा रहेगा, पहले मुझे आशा है कि का हो गया, आई होप दैट, और मौसम का, द वेदर विल बी गुड टुमारो, ठीक है। थर्ड है दोस्तों, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे, तो आई होप डैट, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे, तो यू विल सक्सेड, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों, मुझे आशा है कि वो आएगा, तो आई होप डैट का अर्थ हो गया, मुझे आशा है कि वो आएगा, तो ही विल कम। मुझे आशा है कि तुम तुम परीक्षा पास कर जाओगे, आई होप दैट यू विल पास द एग्जामिनेशन। मुझे आशा है कि वह तुमसे शादी करेगा, आई होप दैट ही विल मैरी यू। मुझे आशा है कि तुम एक फ़ोन कल खरीदोगे, आई होप दैट यू विल बाई अ फ़ोन टुमारो। इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंसेस बड़ा से बड़ा सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, आई बिलीव दैट, क्या है, आई बिलीव दैट का मतलब हो गया मुझे विश्वास है कि, आई बिलीव दैट का मतलब हो गया मुझे विश्वास है कि। अब मान लीजिए कहना हो, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तो पहले बना देंगे क्या, आई आई बिलीव दैट, अब तुम धोखा नहीं दोगे, तो यू विल नॉट चीट मी, नॉट चीट मी, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। मुझे विश्वास है कि आज मेरे पापा यहाँ आएंगे, आई बिलीव दैट माई फादर विल कम टूडे, मुझे विश्वास है कि तुम उसे नहीं पीटोगे, आई बिलीव दैट यू विल नॉट बीट हिम। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से बड़ा बड़ा सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, मुझे विश्वास है कि वो जीत जाएगा, आई बिलीव दैट, और वह जीत जाएगा का, ही विल विन। सेकेंड है, मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो, आई बिलीव दैट तुम कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस, ओके। थर्ड है, मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी मदद करेंगे, आई बिलीव दैट गॉड विल हेल्प अस, ठीक है। फोर है, मुझे विश्वास है कि वो सच बोल रहा है, आई बिलीव दैट हो गया मुझे विश्वास है कि, ठीक है। और की का अंग्रेजी दोस्तों डैट है, और वह सच बोल रहा है, तो ही इज टेलिंग द ट्रूथ या ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, दोनों सही है। मुझे विश्वास है कि वो सब ठीक, मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, आई बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। इस तरीके से दोस्तों आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस बोलना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों हमारा, लास्ट है आई वांट, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, बोलेंगे आई वांट यू टू गो देयर, ठीक है। पहले आपको इन्हें रट लेना है, मैं चाहता हूँ आई वांट, मैं चाहता हूँ आई वांट। जैसे मान लीजिए मैं कहना हो, मैं चाहता हूँ, मैं कहना है, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, तो आई वांट यू टू स्टडी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, आई वांट हिम
टू कम हियर। और दोस्तों यहाँ पे वांट के बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना। अगला है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम सच बोलो। मैं चाहता हूँ कि आई वांट, और तुम सच बोलो तो यू टू टेल द ट्रूथ। ठीक है। और है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करे, तो आई वांट हिम टू हेल्प मी। और 5 है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम जीते, आई वांट अस टू विन। तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है और बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस बोलना है। ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।